कुछ ऐसे नौजवान जो 300 सालों तक एक गुफा में सोते रहे। आखिर क्यों वो नौजवान इतने सालों तक एक गुफा सोते रहे और कैसे इतनी तवील नींद के बाद वो नौजवान नींद से बेदार हुए और क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इतनी लंबी नींद सुला दिया, ये सब हम आपको बताएंगे आज इसी वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को बीच में न छोड़ें और इसे आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया उस जमाने का है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लोग बुत परस्ती में पूरी तरह से मुब्तला हो चुके थे। रोम की ईसाई हुकूमत भी मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करती थी और दूसरों को भी बुत परस्ती करने के लिए मजबूर किया करते थे। उस समय दकियानूस नामी एक बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी जो बहुत ही जालिम था। उसकी हुकूमत का जो भी शख्स बुत परस्ती के लिए राजी नहीं होता तो वो उसे कत्ल कर देता था। उसी शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे जो बहुत ही नेक और ईमान वाले थे। जब बदबख्त दकियानूस को उन नौजवानों और उनके ईमान का पता चला तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया और उन्हें मजबूर किया कि वो भी बुतों की पूजा करें। लेकिन उन नौजवानों ने ये शिरकियां अमल करने से साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहल्लत देता हूँ, तुम अपने दीन से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो नौजवान बादशाह और उसकी फौज से लड़ने की ताकत नहीं रखते थे, इसलिए वो रातों रात उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए। जब वो शहर से बाहर निकले तो एक कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। वो कुत्ते को कितना ही भगाने की कोशिश करते लेकिन वो कुत्ता उनके साथ ही चलता रहा। शहर से बाहर निकलकर वो एक पहाड़ के करीब एक गुफा में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। दकियानूस ने जब उन्हें ढूंढने के लिए अपनी फौज को भेजा तो पता चला कि ये लोग उस गुफा में मौजूद हैं। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस गुफा को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। इसके बाद अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि ये लोग गुफा में इसी तरह सोते रहे और इसी तरह 300 साल का अरसा गुजर गया। इतने साल गुजरने के बाद भी न उनके जिस्म खराब हुए और न ही उनको मौत आई और न ही वो नींद से बेदार हुए। 300 सालों बाद दकियानूस की सल्तनत का खात्मा हो चुका था। इसके अलावा भी कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि रोमी सल्तनत ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। इसी जमाने में बेदरूस नामी एक बादशाह की हुकूमत थी जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। लेकिन रूम के लोग फितने में पड़ चुके थे और वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं रखते थे। 300 साल के लंबे अरसे के बाद जब गुफा की दीवारें गिर गईं तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। नींद से उठते ही उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया और एक दूसरे से कहा कि शायद हम यहाँ एक दिन या इससे कम मुद्दत तक सोते रहे। चूंकि वो इतने लंबे अरसे तक सो रहे थे तो उन्हें शदीद भूख लगी थी। उन्होंने अपने एक साथी को बाजार भेजा ताकि वो उनके लिए कुछ खाना लेकर आए। वो नौजवान अपने जमाने के सिक्के को लेकर बाजार की तरफ आए और बाजार में मौजूद एक दुकानदार को दिया ताकि कुछ खाने के लिए खरीदे। जब दुकानदार ने इतना पुराना सिक्का देखा तो उसे शक हुआ कि इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। लिहाजा उसने उन्हें बादशाह के सिपाहियों के हाथों पकड़वा दिया। सिपाहियों ने जब उनसे उस खजाने के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा ही सिक्का है। फिर उन्होंने सिपाहियों से दकियानूस बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने बताया कि इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बुत परस्त बादशाह था। जब उन्होंने सिपाहियों से ये सुना तो हैरानों परेशान हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि हम कल ही इस शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मेरे साथी भी मेरे साथ थे जो करीब ही एक गुफा में छिपे हुए हैं। इसके बाद सिपाही और बहुत सारे लोग उस गुफा की तरफ गए। वहां पहुंचकर लोगों ने वाकई में उन नौजवानों को देखा। इस बात की खबर जब बादशाह बेदरूस को हुई तो वो भी फौरन अपने उल्मा के साथ उस गुफा की तरफ आया। बेदरूस ने अपने आबाओ अजदाद से इन नौजवानों का किस्सा सुन रखा था जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता था। 300 साल पहले बुत परस्ती से बचने और अपने ईमान को बचाने के लिए उन्हें इस गुफा में बंद कर दिया गया था। जब बादशाह बेदरूस ने उन्हें देखा तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि लोगों के लिए ऐसी निशानी जाहिर फरमाई जिससे लोगों को अब मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन जरूर आ जाएगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने लोगों से विदाई ली और वापस उसी गुफा में जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। जिसके बाद बादशाह ने उनकी गुफा के पास एक मस्जिद तामीर करवा दी ताकि असहाबे कहफ की कुर्बानी को याद रखा जाए। वही हमारे कुछ मुस्लिम उलमाओं के मुताबिक असहाबे कहफ जब नींद से जागे तो ये बातें करने लगे कि शायद हम यहाँ एक दिन या उससे कम मुद्दत तक सोए हैं। चूंकि वो इतने लंबे अरसे से सो रहे थे तो उन्होंने अपने एक साथी को कुछ सिक्के लेकर बाजार से कुछ खाने लिए भेजा और जब उनका साथी बाजार कुछ लाने के लिए पहुंचा तो देखा कि शहर का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। उन्हें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। जब वो शख्स बाजार में एक दुकानदार के पास कुछ लेने के लिए गए तो उस दुकानदार ने उन्हें बताया कि ये सिक्का तो 300 साल पहले ही बंद हो चुका है। फिर असहाबे कहफ के उस साथी ने उस दुकान वाले से बादशाह दकियानूस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस बादशाह और उसकी सल्तनत का खात्मा तो कब का हो चुका है। उस दुकानदार और वहाँ के लोगों ने असहाबे कहफ के बारे में सुन रखा था कि कुछ नौजवान अल्लाह पर ईमान लाए थे और बादशाह के डर से हिजरत करके चले गए थे। चुनांचा वहाँ के लोगों ने उनकी अलामतों से ये जान लिया कि ये वही लोग हैं जो उस बादशाह के डर से हिजरत करके चले गए थे और एक गुफा में जाकर छुप गए थे। इसके बाद सब लोगों ने असहाबे कहफ की बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम किया। जिसके बाद असहाबे कहफ वहीं रहने लगे और अपनी जिंदगी वहीं गुजारी और एक वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद कहा जाता है कि उसी गुफा में उन्हें दफना दिया गया और उस जगह एक मस्जिद तामीर करा दी गई ताकि असहाबे कहफ की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।